नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्यासार अकेडमी। जो मेरे छोटे बड़े बहन भाई इंटर हाई स्कूल में हैं और कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, उन सभी के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन को लेके आए हुए हैं। ये आपके इंटर हाई स्कूल में और कंपटीशन लेवल में अति महत्वपूर्ण है। कभी भी मेंस्ट्रुएशन से संबंधित सवाल आता है तो हमारे इस सेशन से अलग नहीं जाएगा। तो इसलिए हम बिना विलंब किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है वर्ग। मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो भी आकृतियां बनती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें बात करेंगे हम वर्ग की, स्क्वायर की। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति वर्ग कहलाती है। लेकिन कई तरह के वर्ग होते हैं, उनमें हर आकृति में अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। वर्ग का क्या है? वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और बनने वाला प्रत्येक एंगल 90 अंश का होना चाहिए, तब वो वर्ग की कंडीशन को फिल करेगा। देखते हैं, आइए शेप के माध्यम से। पहली आपके शेप हम वर्ग की बना रहे हैं। इसका प्रत्येक जो एंगल है वो 90 अंश का होगा और भुजा भी बराबर होगी। सपोज करो हमने ए और ए चारों भुजा ए मानी है। ये हमारा फिगर हो गया। अब इसके माध्यम से हम फॉर्मूले को एनालिसिस करते हैं और फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं। इस पूरे लेक्चर के दौरान हम फॉर्मूलों को याद करना नहीं बताएंगे, फॉर्मूला बनाना ही बताएंगे। आखिर ये फॉर्मूले बने कैसे। पहली बात आती है भुजा। तो मेरे पास एक भुजा है ए की, तो भुजा ए हो गई। ये बात हमको पता पड़ गई। भुजा कितनी है? ए। परिमाप, पर मीन्स बाहर का, पर मीन्स बाहर। इन चारों भुजाओं का जो योग आएगा वो आपका परिमाप आएगा, यानी परिमाप। शब्द से ही पता पड़ रहा है, पर मीन्स बाहर का। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a, ये आपकी परिमाप है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल हमेशा जो एरिया होता है वो लंब या तो उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका अगर इंटू कर दिया जाए तो एरिया निकल आएगा। तो हम एक भुजा ये ले लेते हैं और एक भुजा इसकी ये ले लेते हैं। तो देखो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भाई बराबर है इसलिए ए स्क्वायर, नहीं तो एल भी आता। इसके बाद है विकर्ण। विकर्ण होता है इसका डायगोनली, चाहे तो आप ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो। तो ये उसका हो गया विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा इसका a√2। ये साहब हमने एक्सप्लेन किया इसका। ये आपकी कांस्टेंट राशि है, ये आपकी वेरिएबल राशि है। ये कोई है राशि नहीं है, ये हमने एक मानक माना हुआ है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे, टाइम टेकिंग नहीं होंगे ज्यादा। पहला है, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्टली रख दो इसमें, यानी 4 × 7। भाई फॉर्मूला क्या था? देखो एक चीज और इसमें देखनी है आप लोगों को कि कभी भी मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन हल करना है तो हमें दिमाग इस पे लगाना है दिया क्या है। परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4 = 4 × 7 = 28। इसका आंसर हो गया पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 है भुजा। सीधी सी बात है, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल की जगह पे 144 की फॉर्मूला लिख लो क्षेत्रफल का, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना है?
44। ए बराबर कितना है, अंडर रूट 144, अंडर रूट 12, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण सीधी सी बात है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, ए अंडर रूट 2, ए 10 अंडर रूट 2। अब कांस्टेंट वैल्यू इसकी अगर निकालना चाहो निकाल दो, नहीं तो ये आप इसको आंसर को टिक कर दो, आपका आंसर होगा। ये हमारा हमने वर्ग को पढ़ाया। इसके बाद हम देखते हैं आयत को। पहले इसको इरेज करते हैं। देखते हैं रेक्टेंगुलर को। सेकंड पॉइंट, बहुत मेजर डिफरेंस है। वर्ग के अंदर चारों जो उसकी भुजाएं बराबर थी, रेक्टेंगुलर में आमने सामने की भुजा होती है। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर की शेप देखते हैं आप, ये आपका रेक्टेंगुलर बन गया। इसमें एक एल मान लो और दूसरी बी मान लो। इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले का एनालिसिस करेंगे। पहला, परिमाप। मैंने सीधी सी बात बताई थी, परिमाप यानी 2L है 2B है, बराबर है, तो इसमें लिखेंगे परिमाप। परिमाप 2L और 2B कॉमन ले लो, L प्लस B, ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्षेत्रफल सीधी सी बात है, लंबाई चौड़ाई, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू B। कर्ड डायगोनल, ठीक, तो ये आपका कर्ड बराबर विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले जनरेट हो गए। कोई नई चीज नहीं है, लंबाई और चौड़ाई पे बात कर रहे हैं। रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। दैट मींस L की वैल्यू 12 है और B की वैल्यू 5 है, तो यहां लिख लेंगे L इज इक्वल टू 12 और B इज इक्वल टू 5। इनको मानते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्र मुझे पता है, A इज इक्वल टू L इंटू B इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बहुत ही ये क्वेश्चन हार्ड एंड फास्ट लगेंगे, बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मल्टी डिस्प्लिनरी क्वेश्चन देंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। किसी आयत की परिमाप 36 है, कितनी है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला लिख दो आप, 2L इंटू B इज इक्वल टू 36। अब यहां पर आगे पढ़िए क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, यानी B की वैल्यू दे रखी है 8, 2L प्लस 8 इज इक्वल टू 36। अब 2 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 2L बराबर 2L प्लस 16 इज इक्वल टू 36। इसको आप उधर ले जाओ, तो 2L बराबर कितना हो गया आपका 36 माइनस 16 यानी 22L, तो L बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। लेंथ निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आयत का विकर्ण, बहुत सिंपल सी बात है, विकर्ण का ये आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, लो दोनों वैल्यू दे रखी है आपको, तो हो जाएगा विकर्ण कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कितना आ गया 81 प्लस 144 कितना हो गया अंडर रूट 225, 225 15 15 225। ये आपका सॉल्यूशन हो गया सेकंड का। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है इसमें।
देखिए नेक्स्ट, त्रिभुज बात करेंगे ट्रायंगल की। तीन आकृतियों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात। तो इसमें आप शेप के माध्यम से देखते हैं त्रिभुज को, ये आपका त्रिभुज है, ठीक सब। एक को मैं ए मान लेता हूं, दूसरी को बी बेस के लिए, और इसको सी मान लेता हूं। इसमें ये भुजाएं हो गई तीनों। परिमाप की बात मैंने कई परिमाप की बात आए, आप आउटर लाइन को जोड़ दीजिए तो परिमाप कितनी हो गई? परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप हो गई साहब। इसके बाद अर्ध परिमाप आदि कर दो, सिंपल सी बात है। तो अर्ध परिमाप परिमाप कितनी हो जाएगी? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, जैसा वाला। और इसको एस से डिनोट कर देते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एस से। इसके बाद क्षेत्रफल, इसके लिए क्षेत्रफल हो जाता है, अगर देखिए भुजा दे रखी है तीनों तब भी क्षेत्रफल निकल आएगा। अर्ध परिमाप से देखते हैं, अर्ध परिमाप में क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल लिखना है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्षेत्रफल, अगर आपको त्रिभुज में हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो आप जब तीनों भुजा दे रखी है तब भी क्षेत्रफल है, हाइट दे रखी है तब क्या होगा? ये भी क्षेत्रफल ही है साहब। ये हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच, यानी बेस और उसकी हाइट। भाई ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। नेक्स्ट, अगर कहीं एंगल दे रखा है, डिपेंडेंट एंगल पे कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं आप। पहला, त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सी बात है, यानी बी दे रखा है और एच दे रखी है। फॉर्मूला कौन सा टेकन होगा? ये वाला लिख दो यहीं पे, 1/2 10 इंटू 8, यानी 5 = 40, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे में देखते हैं, ए बी सी तीन भुजा दे रखी है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। चलो साहब एस की वैल्यू निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एस = क्या था? डायरेक्ट लिख देता हूं, 5 + 6 प्लस क्वेश्चन वहां पे दे रखे हैं आपको, और प्लस 7, 11 18, 18/2 = 9। ये एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू जैसे मैं प्राप्त हुई फॉर्मूले में रख दो। तो क्या था? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी = रख लो भैया अंडर रूट 9, डायरेक्ट लगा देता हूं 9 में से आपका, चलो मैं रख ही देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 9 - 5 9 - 6 और 9 - 7 = अंडर रूट, चलो 9 4 3 और 2, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 9। अब देखो हम वहां ज्यादा कैलकुलेशन का काम नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। 10 होते 240 हो जाता अंदर, 9 है तो कितना हो गया? 2 से 16, अंडर रूट 2 से 16। अब 2 से 16 किसी का वर्ग है? नहीं है। इस समय हम दिमाग लगाएंगे, लगभग इसके ऊपर नीचे क्या है? अभी मैंने 225 का 15 बताया था, अब 16 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आंसर लगभग 15.07 के करीब आएगा। ठीक, आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, एक बार इसको इरेज करते हैं।
शेप लीजिए। वहां से नहीं जाता, यहीं पे जाएगा। जाएगा। इसको ऐसे देखिए। आगे नेक्स्ट में क्या है, देखो अगर आपका पूर्ण वर्ग के बाद आंसर देखिए, यहां हम आपको बता रहे हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करेंगे, लगभग में आंसर वही होगा। आप थोड़ा बहुत अगर पॉइंट के बाद एक आध पॉइंट इधर उधर आंसर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु यानी त्रिभुज की जो तीनों भुजा की बात है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक। देखो यानी ए और ए तीनों भुजा बराबर है। तो देखो परिमाप की बात आती है 3a, तो सीधी सी बात है भाई, मैंने परिमाप की बात क्या बताई, कोई भी आकृति हो अगर परिमाप फाइंड करनी है तो जोड़ दो। इसके बाद बात आएगी क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में अगर आपका त्रिभुज की एरिया वो है वो तीनों बराबर है भुजा, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला है √3/4a²। ये इसका बराबर एरिया, ठीक। ऊंचाई, अगर ये त्रिभुज है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ऊंचाई के लिए हो जाएगा आपका √3/2 ब्रैकेट में a, ये ऊंचाई। इनको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 6। क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो बहुत सिंपल सी बात है, परिमाप हो गया 3 × a यानी 3 × 6 × 80। दूसरे में दूसरा क्वेश्चन क्या है, भुजा 8 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू कितना आ रहा है 8, और इसको कर दो आप 8 × 8 कर दो, 8 स्क्वायर है, ठीक है। 64 करो और बढ़ जाएगी, उसको काट दो, कितना 2 बार 16, ठीक है। तो आपका हो गया 16√3। अगर इसके √3 की वैल्यू लिखना था तो 1.77 कुछ भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें ऊंचाई आपसे पूछ रहा है साहब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है h की। जब ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई आप निकाल दो, कितनी हो जाएगी, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था, √3/2a, √3/2 और a का कितना 10 दे रखा है यानी 5, तो 5√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इससे रिलेटेड ये फॉर्मूले कर सकते हैं। अभी इनको हम क्या है नेक्स्ट सेशन में एक दूसरे से कोरिलेशन करके क्वेश्चन बनाएंगे, जो मल्टीडिसिप्लिनरी टाइप के होंगे उनको भी कराएंगे सेशन में। अभी तो हमने पर्टिकुलर समझने के लिए क्वेश्चन को डिजाइन किया है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। देखिए समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसमें भुजा समान होती है लेकिन थोड़ी डिजाइन अलग तरीके से। समांतर चतुर्भुज में क्या है, इस प्रकार का होता है, ठीक है सर, ये इस प्रकार का होता है। इसमें एक ऊंचाई भी होती है, ये ऊंचाई h मान लेते हैं, b इसका बेस मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें देखते हैं, अगर आधार इसमें b है, ऊंचाई इसमें h है, तो क्षेत्रफल अगर इसका फाइंड करना है तो हो जाएगा b इंटू एच। भाई सीधी सी बात है, इसका पूरा मानेंगे b और ऊंचाई इसकी h मान ले। भाई यो त्रियक जाएगी, त्रियक ऊंचाई लेंगे नहीं, अगर त्रियक ले तो यहां से इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर दिक्कत में आएगी। तो आप इसकी ऊंचाई को h मान लीजिए, ये हो गया क्षेत्रफल। दूसरी बात, इसकी परिमाप, बहुत सिंपल सी बात है, परिमाप। अब परिमाप मैंने बताया था जोड़ क्या है, तो इसकी परिमाप में क्या है कि देखो a मान लिया, सॉरी b मान लिया इसको, तो b a होगी, और a इसको मान लिया, a इसको होगी, तो चारों बजा हो गया, उसमें 2a हो गई और 2b हो गई, ले लिया तो a प्लस b कितना हो जाएगा, a प्लस b, ये इसके साथ परिमाप। फॉर्मूले क्वेश्चन कर लेते हैं। आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल दो, बहुत सिंपल सी बात है, 12 इंटू 7, 12 सत्ते 84। नेक्स्ट, ऊंचाई समांतर चतुर्भुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, 2 इंटू 6 और 10, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 32। आपका ये हो गया। यह क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, क्षेत्रफल इतना है और आधार इतना है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल बराबर कितना था, b इंटू एच। अब क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 96, और आधार यानी b की वैल्यू दे रखी है 12, h पूछ रहा है, तो h बराबर कितना हो गया, 96 अपॉन 12, 12 अट्ठे, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज में क्या है कि इसके अंदर भुजा 4 होती है, लेकिन जो इसके डायगोनल काटेंगे वो 90 अंश पर होने चाहिए, इसकी एक खासियत होती है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं फिगर को। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए, कॉपी को आप लेके बैठिए, नोट करिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आप डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, एक ही इसकी वो है कि इसका जो डायगोनल का कटान है वो 90 अंश का होना चाहिए, यानी यहां पर एंगल कितना का होना चाहिए, 90 का। चार एंगलों का योग कितना होना चाहिए, 360। कभी भी ध्यान रखिए, त्रिभुज के अंदर के आमने सामने के जो एंगल बनते हैं 180 होते हैं, ये आपको भी ध्यान रखना। तो ये तो यहाँ इसकी कंडीशन क्या है, 90 होने चाहिए, इसकी एक प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की। अब इसके अंदर हमें 2 डायगोनल मिल गए, पहला डायगोनल D1 मान लें और दूसरा डायगोनल D2 मान लें। तो विकर्ण की बात कर रहे हैं, ये इसके विकर्ण तो ऑलरेडी मिल ही गए हमको। अब क्षेत्रफल पूछेगा इसमें, तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल के लिए एरिया के लिए हो जाएगा D1 इंटू D2, 1/2, 1/2 कर करेंगे, क्या डायगोनल दोनों बराबर लिए, इसलिए हम क्या कर देंगे 1/2 D1 और D2।
परिमाप की बात, वही बात, परिमाप तो आप भूले ही नहीं कहीं, चारों का योग कर दो, हमने ए मान लिया पूरी चारों, इसलिए इसमें परिमाप कितनी हो गई, 4a हो गई। क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण 10 और 24 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, तो क्षेत्रफल निकालना है। पहला डायगोनल 1/2 इंटू 10 इंटू 24 यानी कितनी 12 और 12 और 120, इसका आंसर आ गया। आप मैथमेटिकल के अंदर सॉल्यूशन करते समय सबसे बढ़िया ट्रिक यही है, कभी भी आप सॉल्यूशन करें तो आप संख्या को छोटी करने की कोशिश करें, ना कि संख्या में गुणा करने की कोशिश करें। अगर आप गुणा करोगे सॉल्यूशन सही नहीं आएगा, कहीं ना कहीं फंस जाइए। शुरुआत में ही आप ये मन बना लीजिए कि कहीं पर गुणा करना ही नहीं है, बहुत रेयर केस में गुणा करना है, काट काट के संख्या को छोटे करते जाइए। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, परिमाप 4a परिमाप 8 32, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, यह क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए मैंने क्या कहा था, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 d1 इंटू d2। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 60 बराबर 1/2, अब d1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 12 इंटू d2, क्या होगा 6। फिर मैंने बताया भाग देना, गुणा नहीं करना, कहीं चाहते तो मैं गुणा कर देता 120। ठीक, अब कितना हो जाएगा d2 इज इक्वल टू 60/6 इज इक्वल टू 10। आंसर गुणा करके भी आता, वैसे भी आता। नेक्स्ट, देखिए बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज क्या है, जैसे डायग्राम को देखते हैं, ये और ये आपका साथ समलंब है। ठीक, इसमें यह भुजा अलग हो सकती है, यह भी भुजा अलग हो सकती है, यह भी भुजा अलग हो सकती है, यह भी भुजा अलग हो सकती है, यानी चारों भुजाएं अलग हो सकती हैं। यह भी आकृति 4 दिशाओं से घिरी हुई है, चारों दिशाओं डिफरेंट हो सकती हैं, फिर भी हम फैक्टरों को निकालेंगे इसमें। पहला, समांतर भुजाएं, एक आप ए मान लो और दूसरी आप बी मान लो, या इसको ए और इसको बी, या इसको ए और इसको बी, ऐसे मान सकते हैं। चारों में आप डिफरेंस हो भी सकती हैं, और ये भी हो सकता है ये दोनों, ये एक सी हो और ये तो दोनों अलग होंगी। आमने सामने की तो अलग होगी 100%। तो इस सवाल के अंदर ए और बी इसे मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी होगी h, ऊंचाई अगर इसको मानते हो तो तिर्यक जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हमेशा क्या मानते हैं, ये वाली ऊंचाई कितनी होगी h। यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, चाहे यहां मान लो, बात एक ही है, इसके अंदर मत मानो। ठीक, इसके कोने से यहां तक कहीं भी मान लो, वो h मानी जाएगी, ये मान लीजिए। क्षेत्रफल आप यहां से 3 फॉर्मूले, भुजा हमारी होगी समांतर भुजा कितना a, b। इस सवाल के अंदर a मानिए भुजा, ये आप ध्यान रखिए, वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, कुछ क्वेश्चनों में चारों भुजा डिफरेंट होती है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं 1/2 a प्लस b इंटू h। ठीक, a प्लस b, यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको बात बताता हूं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसने ए और बी को जोड़ा, क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा इसने कि
इन दोनों भुजाओं को जोड़ के, जैसे मान लो आपकी ऊंचाई इसकी h हो गई और इसके आपको एरिया को जोड़ के अगर 1/2 कर दिया जाए तो इसकी एक भुजा निकल आएगी। तो इन दोनों को गुणा करके आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आ गया। कुल करते हैं क्वेश्चन। समांतर भुजा 8, 12 और 6 है। देखो समांतर भुजा 8, 12 और ऊंचाई 6, तीनों चीजें रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। 1/2 8 + 12 इंटू 6 कितना हो गया 20 इंटू 6 60, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना ऑलरेडी क्षेत्रफल दे रखा है 70, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7, एक भुजा कितनी 8, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। देखो 70 = पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यही कर देता हूं, सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 a इंटू a प्लस बी और इंटू एच। ये इसकी वैल्यू 60 दे रखी है, 1/2 है, इसकी वैल्यू आपको 7 दे रखी है। एक सेकंड, सॉरी यानी वैल्यू ये नहीं है, वैल्यू इसकी ये है, यानी वैल्यू दे रखी है आपको 70 1/2, फिर वैल्यू दे रखी है आपको ऊंचाई 7 और उसकी दूसरी वैल्यू दे रखी है 8। ठीक है, ये है। अब इसमें दिमाग ये लगाएंगे कि छोटे से छोटे उसमें सॉल्व हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां मजबूरी है गुणा करना पड़ेगा। अब 8 7 इसको रिवर्स करिए। ठीक, कितना बचा देखिए, देखो 90 में यानी 84, कितना बचा 84 बी 84/7, 12 7 14, दूसरी भुजा 12 हो। नेक्स्ट, ये जो आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है इसमें माइंड मेकअप किया है दोनों लोगों के लिए, एकेडमिक और कंप्लीशन। अगर कंप्लीशन का सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, हम सारे जो भी क्वेश्चन है इनको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे, सॉल्यूशन नहीं लाएंगे उसमें, बीच में एक सोच के आधार पर क्रिएट करेंगे उसके सॉल्यूशन को। नेक्स्ट, अब बात आती है सर्किल की। यहां त्रिभुज भी खत्म हो गया और हमारी जो आपके ट्रेंग वो था रेक्टेंगुलर था और वो चारों चीजें खत्म। अब आते हैं वृत्त पे। देखो साहब, वृत्त में बहुत सिंपल सी बात है, ये वृत्त है, परिभाषा सीधी सी ये है, केंद्र मान के समान त्रिज्या से घिरी हुई आकृति को हम वृत्त कहते हैं। समान त्रिज्या, केंद्र से समान त्रिज्या से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जो केंद्र से परिधि तक की दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, उसका पहले बेसिक समझिए। और जो इसके चारों ओर है इसको हम परिधि कहते हैं। परिधि को अगर काट के सतह सीधा किया जाए तो ये तार की लंबाई बन जाएगी। ठीक, अगर त्रिज्या को दूना कर दिया जाए तो ये व्यास बन जाएगा। ये क्या है, व्यास है। जहां से केंद्र माना है इसे हम केंद्र कहेंगे। ठीक,
ये आपके बेसिक पैरामीटर हैं सर्किल के। बात आती है सर्किल की त्रिज्या r है, व्यास इसका, ये पूरी लाइन व्यास होती है, अगर उसमें देखा जाए तो 2r होता है, व्यास हो गया। परिधि, परिधि का मतलब पूरी आकृति कितनी घेरी है, तो परिधि होती है वृत्त की 2 पाई r, कितनी होती है 2 पाई r। पाई इज द कांस्टेंट फैक्टर है और r यहां पर वेरिएबल है, 2 भी कांस्टेंट है, r वेरिएबल है। क्षेत्रफल की बात करेंगे कितना हो जाएगा पाई r स्टार, पाई कांस्टेंट है, r वेरिएबल है। इनकी सहायता से फाइंड करेंगे क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें देखेंगे त्रिज्या 7 वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, r की वैल्यू कितनी है 7, परिधि कितनी होती है 2 पाई r, रट लो 2 इंटू 22/7 इंटू 7। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है। इसका ही सॉल्यूशन ये है, लेकिन इनफाइनाइट तक सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हम 2 डिजिट तक मानते हैं। समझ में आया? इसको रख दो, इसको रख दो, ज्यादा आंसर में कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। जब काटने की बात है तो आंसर इसको आप ज्यादा रखिए। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, ये साहब इसकी परिधि हो गई। त्रिज्या 14 वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और कितनी है 14, यानी पाई कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, बाईस बट्टे 7 इंटू 14 इंटू 14, तोड़ के लिख दो, कितना हो गया 2, कितना हो गया 28, यानी 22 इंटू 28, गुणा कर दो, कितना आया गुणा करके बताओ। ये आपका आ गया 616, ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, हाँ बंद गए, करवा दिया, चलो ठीक, ओके। हम यहां देखते हैं नेक्स्ट, देखो बात करेंगे आगे अर्धवृत्त पे। एक ही वीडियो में पूरा मेंसुरेशन खत्म होगा, चाहे हो 3D चाहे हो 2D, देखते रहिए आप। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में क्या है, अभी हमने बात बताई थी वृत्त, अब होगा ये हमने अभी लास्ट पीछे वाले टॉपिक में बताया था वृत्त, अब बात आती है अर्धवृत्त की। इसका आधा हिस्सा कर दो, अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त कोई नई चीज नहीं है, वृत्त का आधा भाग, ठीक। यहां पर सीधी सी बात है, मैंने इस पूरे वृत्त का जो एरिया बताया था वो पाई r स्क्वायर बताया था, और आधे की बात आए तो आधा कर दो, इसका एरिया ये होगा। मैंने इसकी परिमाप बताई थी आपको 2 पाई r, कितनी बताई थी 2 पाई r, ये इसकी परिमाप थी। लेकिन इसकी परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो परिमाप का सीधा सा मतलब ये है कि यहां से यहां तक की कितनी हो गई, त्रिज्या r थी और r ये कितनी हो गई 2r, 2r तो ये हो गई, और ये इसकी आधी क्या है क्षेत्रफल था। अब यहां से यहां तक की मुझे परिधि चाहिए, तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी थी, पूरे वृत्त की परिधि थी 2 पाई r, और आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r अपॉन 2, आधा करो, और 2 से 2 कैंसिल, कितनी हो जाएगी पाई r। अब
भाई मैंने क्या बताया था, परिमाप पायरी आवरण पूरा की माप चाहिए तो कितनी हो जाएगी, पहले इसकी जोड़ लो इतनी पाई आर, फिर इसकी जोड़ लो 2r भाई, आर ए 2r। अब कितना हो जाएगा, आर इसमें से क्या ले लो, कॉमन ले लो, या तो आर कॉमन ले लो और नहीं तो आप ऐसे लिख रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ परिमाप का फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं देखो ये लिखा होगा, ये थोड़ा और लगता है तो हम इसे ही कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बहुत सिंपल सी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर और अर्धवृत्त का इतना, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। आर 14, आर कितनी है इसमें 14 है, परिमाप ज्ञात करवाना भैया। परिमाप का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यही कर देता हूं, चलो आगे इसको रब करके करता हूं, इसको यहां से देखो क्या था, परिमाप कितना बताया था 2 पाई और 2 आर। तो देखो सॉरी मैं था, अर्धवृत्त का परिमाप है इतना पाई आर और 2 आर, सही है, पाई आर यहां पे सॉरी ये आर है, ठीक। कितना दे रखा 14, तो 14 ओ सॉरी 14 इंटू 22/7 प्लस 14 दूने 28, इसको आप सॉल्व कर दो, 2 चला गया 44 प्लस 28 कितना हो गया 60 12 72, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये हो गई, एक और है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कितना है 77 1/2 इंटू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, ये हमें फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे, इसको आप 11 कर दो, ठीक है, ठीक, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, ठीक है, और 11 ये आर हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 अपॉन 11। अब इसको आप सॉल्व कर दो। अब देखो यहां गुणा नहीं करेंगे, क्यों गुणा करेंगे बढ़ जाएगा, आप इसको काट दो 77, 7 बार कट गया और 7 का इंटू 7 7 49, यानी ये आपका r इज इक्वल टू √49 यानी 7। आंसर कितना आ गया 7 आ गया। चाहते तो हम यहां भी किसको काट दे, 11 से यहां डायरेक्ट कट जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिमाग माइंड मेकअप ये करना है कि आपको गुणा नहीं करना, गुणा से तो बहुत दूर बची है, भाग करना है, यहां पे डिविजिबल करिए आप, आपका जो आंसर है वो सॉल्यूशन अपने आप छोटा बन जाएगा। भाग की वो गुणा की दृष्टि को कम करिए। ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में ना पड़े, आप बेसिक सॉल्यूशन करना सीखे फास्टली, वो आपका काम आएगा पेपर में। नेक्स्ट, अब बात आती है किसकी, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है। देखिए ये आपका एक सर्किल है, मैंने आधे की बात कर ली, अब आधे में से आधे की बात कर रहा हूं, इसको एक तरीके से चतुर्थांश बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का था, चौथा हिस्सा तो चौथा कर दो, चतुर्थांश का हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का है, क्षेत्रफल निकल आया। क्या निकल आया? क्षेत्रफल निकल आया। परिमाप की बात करते हैं। परिमाप देखो, इससे तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? कोई बता सकता है इससे हम क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, परिमाप का फॉर्मूला है पाई आर अपॉन 2 और आपका प्लस 2r। अब बेसिक तौर पे मैं तोड़ के बताता हूं आपको। देखो, ये तो आपका जो फॉर्मूला था, जैसे पूरी परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर, उसको हमने आधा किया तो क्या बना? पाई आर। इसको भी आधा किया तो आपका ये बन गया। यानी यहां से यहां तक की हमने परिधि फाइंड कर ली, पाई आर अपॉन 2। अब मुझे क्या था, मैंने कहा था परिमाप जब निकालते तो ये सबरी चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए। एक आर मुझे ये मिल गई और एक आर मुझे ये मिल गई, तो मैंने यहां पर जोड़ दिया 2r। ऐसे करके टुकड़ों में फॉर्मूला बन गया परिधि। अब इसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं। त्रिज्या 7 वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दो चतुर्थांश में, तो देखो 7 है, तो 7 है तो देखो 1/4 इंटू 22/7 और कितना है? 7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो इसको। अब कुछ कट जाएगा? नहीं कटेगा। अब देखो, इसमें इसका भाग भी नहीं जाएगा, तो इस स्थिति में तुम क्या करोगे? मजबूरन हो गए 22/7, 22 इंटू 7 अपॉन 4। अब देखो 2 से काटो 11 बार, 2 से काटो 2 बार, अब कुछ नहीं कटेगा। 11 सत्ते 77/2 बराबर, वो सॉरी एक सेकंड, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 36, 38 दूने 76 और 2 का डिवाइड यानी 38.5। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? देखो, चतुर्थांश वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। 14 है, तो परिमाप मैंने अभी क्या बताया था आपको? परिमाप क्या करना है? परिमाप का फॉर्मूला क्या था? पाई आर प्लस 2r अपॉन 2, ये था परिमाप का फॉर्मूला। और इसको आप बंद कर लीजिए। तो देखो कितनी देर रखी है? 14। तो देखो 22/7 इंटू 14, यहां तक की बात हो गई, और इंटू इसमें 2 और लगाए नीचे, तो एक 2 यहां और रख लो आप, और प्लस 2 इंटू 14। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत पोलैरिटी सॉल्व करेंगे। 7 से 2 बार कट गया और 2 से ये 2 कट गया। 22 प्लस 28 कितना हो गया भैया? 30, 50। ये आपका आ गया। नेक्स्ट अब बात आ रही है हमारी किस पे? घनघनाभ पे। तो देखिए, यहां मैंने अभी तक 2D आकृतियों को बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मेरी 3D आकृति होगी। जितना भी ये मेंसुरेशन का पार्ट बताया है, ये कंपटीशन और उसमें दोनों में हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, बिना सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे आपको एक ट्रिकी माध्यम से। जितना भी सॉल्यूशन कराएंगे ट्रिकी माध्यम से कराएंगे, ज्यादा ओरली नहीं कराएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि गौतम विद्यासागर एकेडमी के साथ
अपने रिलेटिव छोटे बड़े बहन भाइयों को जोड़िए और हमारी दमदार टीम आपके साथ एजुकेशन में दमदार तरीके से काम करने के लिए तत्पर तैयार है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।